नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपने से एजुकेशन चैनल पे। साथियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू ने जो है अपने स्कूल एडमिशन के लिए जो भी नोटिफिकेशन होता है वो जारी कर दिया है। तो बीएचयू ने अपने सीएचएस एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो हम सब इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे केजी से लेकर इंटरमीडिएट तक आपको किस प्रकार से एडमिशन दिलाना है, सारी प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यदि आपके भी घर में कोई भी बच्चा हो जिसको केजी में, नर्सरी में या 6 में या 9th या 11th में एडमिशन लेना है, तो वो किस प्रकार से एडमिशन आप दिलवा सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, सारी प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आइए देख लें। सबसे पहले इसके लिए जो आपको आवेदन भरने हैं, यहाँ पे जो एप्लीकेशन आवेदन की जो तिथि है आपके सामने दे दी गई है। तो यहाँ पे इसके लिए 25 फरवरी से पोर्टल खुल जाएंगे। 25 फरवरी से आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करेंगे और 30 मार्च तक जो है इसमें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। और यदि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो संशोधन का जो है मौका आपको 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की आपने गलती कर दी है तो आप उसको जो है संशोधित कर सकते हैं। तो जो नीचे दिया हुआ ई लॉटरी हम चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करने की तिथि 23 अप्रैल, यानी कि जो भी आप मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, एलकेजी, नर्सरी और क्लास 1 में एडमिशन आप लेते हैं तो आप आवेदन कर देंगे। तो आवेदन करने के बाद यहाँ पे ई लॉटरी के सिस्टम से जो है ई लॉटरी की पद्धति से यहाँ पे जो एडमिशन होता है, तो ऐसे जब आप भर देंगे आवेदन तो ई लॉटरी का जो भी सूची प्रकाशित होगा, यानी कि जो भी लिस्ट निकलेगा वो 23 अप्रैल 2023 को जो है यहाँ पे अपडेट किया जाएगा, यानी कि निकलेगा। और उसके बाद जब जैसे लिस्ट निकल जाती है तो आपको वहाँ पे प्रवेश लेना है। तो प्रवेश लेने का तिथि और समय है, जैसे एलकेजी, नर्सरी और क्लास 1 के लिए जो है यहाँ पे 1 मई को जो है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, वो भी जो बीएचयू के स्टाफ होंगे, संविदा और वेतन भोगी होंगे, जिनको पेमेंट कोई मिलता होगा, वो 1 मई को कराएंगे। और उसके बाद अदर, यानी कि अगर आप बीएचयू के स्टाफ नहीं है, आप सामान्य हैं, यानी सामान्य वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट के जो भी बच्चे होंगे, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, अगर आपको अपने बच्चों का एडमिशन आपने आवेदन करा दिया है, फॉर्म भर दिया है, तो आपकी जो वहाँ पे जो प्रथम सूची जारी होगी वो 2 मई को जारी होगी और जो द्वितीय सूची जारी होगी वो 4 मई को जारी होगी। और यहाँ पे टाइमिंग भी दे दिया गया 8 से लेकर 12 के बीच में जो है ये सब चीज़ें जारी कर दी जाएगी। और वहीं नीचे जो 6वीं क्लास के, यहाँ पे 6वीं क्लास में जो है प्रथम सूची, पहले तो लॉटरी विधि हो जाएगी। लॉटरी सिस्टम के अलावा जो है आप अगर जनरल, SC ST OBC कैटेगरी के आते हैं तो आपकी जो प्रथम सूची क्लास 6 वालों के लिए 21 जून को, और जो द्वितीय सूची जो वरीयता वाले है वो 30 जून को जो है अपडेट की जाएगी, यानी कि जारी की जाएगी। उसका जो टाइमिंग यहाँ पे 10 से लेकर 12 के बीच में इसको जो है जारी की जाएगी। और यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, वो उसको भी हम सब बारी बारी से आइए देख लिया करते हैं। तो यहाँ पे जो CHS के लिए सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए जो है LKG की यहाँ पे है, तो LKG के लिए 1 अप्रैल 2023 यहाँ पे जो एज की काउंटिंग होगी 1 अप्रैल 2023 तक एज की काउंटिंग 4 से 5 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया 4 से 5 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे डेट भी दे दिया गया किस डेट से किस डेट के बीच में आपका जो है आपके बच्चे का बर्थ होना चाहिए, यानी कि जन्म होना चाहिए। यहाँ पे डेट दे दिया गया, आप इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं। और वहीं पे नर्सरी के लिए भी यहाँ पे दे दिया गया, नर्सरी के लिए भी आपके 5 से 6 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और यहाँ पे डेट की काउंटिंग कब से कब होगी इसके दे दिया गया। क्लास 1 के लिए जो है 6 से 8 वर्ष होनी चाहिए, उसका डेट की काउंटिंग कब से कब के बीच का जन्म होना चाहिए दे दिया गया। और जो क्लास 6 के लिए दे दिया गया है, तो यहाँ पे क्लास 6वीं के लिए जो है 6वीं का यहाँ पे दे दिया गया आपके सामने, उसको सबसे पहले का क्लास 5 पास करना पड़ेगा। अगर आपको 6 में एडमिशन लेना है, 6वीं में एडमिशन लेना है, तो आपको पहले 5वीं उत्तीर्ण होना पड़ेगा। पहले एलिजिबिलिटी यही है, अगर आप 5वीं पास हैं, यानी कि आपका बच्चा अगर 5वीं पास है, उसके बाद जो है यहाँ पे उसका जो आयु की गणना होगी वो 30 सितंबर 2023 तक की आयु की गणना होगी। उसके बाद उसका जो जन्म होना चाहिए, मतलब उसकी एज होनी चाहिए 10 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। और जो इसकी काउंटिंग होगी यहाँ पे दे दिया गया है, इसके बीच का जो है उसका बर्थ होना चाहिए, यानी कि 30/9/2011 से लेके 30/9/2013 के बीच में उसका बर्थ होना चाहिए, तभी आप 6वीं में एडमिशन दिला सकते हैं। इतना एज होना चाहिए प्लस वो 5वीं पास होना चाहिए। और मतलब जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो 5वीं का मार्कशीट, यानी कि आपके बच्चे का 5वीं का जो मार्कशीट होगा वो आपके हाथ में होना चाहिए, रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे एडमिशन दिला सकते हैं। और यहाँ पे नीचे सीटों की संख्या दे देगा, किस जगह पे कितनी सीटें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। KG के लिए 120 सीटें हैं, और वहीं नर्सरी के लिए 40 सीटें, और जो श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय है उसमें जो है 40 सीटें हैं। और गर्ल्स स्कूल के लिए जो है यहाँ पे 80 सीटें प्लस स्टार लगाया, इसमें कुछ घट और बढ़ सकती हैं। और बॉयज़ के लिए जो है 90 सीटें यहाँ पे आरक्षित कर दी गई हैं।
और नीचे हम सब देख लें यहाँ पे जो चयन का सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो चयन प्रक्रिया होगी, तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया ऊपर भी कि अगर यदि आप जो है आप यहाँ स्टाफ है, यदि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोई कर्मचारी है तो सब पहले उनके पुत्र पुत्रियों का जो है एडमिशन होगा। उसके पश्चात जो है दिव्यांगजन यानी कि जो भी फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं तो उसके बाद उनका एडमिशन होगा। उसके बाद ई लॉटरी निकलेगी, उसमें सारे लोगों को यानी कि आप जनरल SC ST OBC में आते हैं, OBC में वो भी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तब ई लॉटरी के माध्यम से जितनी सीटें बची रहेंगी आपके लिए जो है निकाली जाएंगी। फॉर्म भरने यानी कि आवेदन पत्र भरने हैं तो आवेदन पत्र आपको जो है यहाँ पे BHUonline.in पे जो है यहाँ पे जाके आप भर सकते हैं। तो आवेदन के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अपने बच्चों के लिए आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके लिए जो फीस पेमेंट का यहाँ पे प्रोसेस रखा गया है। यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST में आते हैं तो आपके लिए 500 रुपये का फ़ी पे करना है। और उसके अलावा इस SC ST के अलावा यदि आप सामान्य यानी जनरल कैटेगरी में आते हैं, EWS में आते हैं, OBC में आते हैं और वो भी कर्मचारी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, तो उन सभी लोगों को 750 रुपये का फ़ी पे करके अपने बच्चों का आवेदन करा देना है। तो आगे हम सब वीडियो में देख लेते हैं। यदि आपको 9th में और 11th में एडमिशन कराना है तो उसके लिए जो है क्या क्या डिटेल्स है, यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स दिए गए हैं। तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है सेम डेट है यानी, और यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया उसके लिए एंट्रेंस का टेस्ट कब होगा। और आपका जो एडमिट कार्ड है आपको ऑनलाइन अपडेट करा दिया जाएगा, 15 अप्रैल तक आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। और वही अगर आप 9th में है, 9th वालों को जो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होगा, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का डेट और टाइमिंग दे दिया गया है। तो 9th वालों का जो एंट्रेंस का टेस्ट होगा 26 अप्रैल वेडनेसडे को जो है 8 से लेकर 10 के बीच में जो है मॉर्निंग शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होगा। और आप 11th में है, 11th में अगर मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किए हैं तो मैथमेटिक्स वालों का 27 अप्रैल को है और बायोलॉजी वालों को 28 अप्रैल को। और अगर आप आर्ट्स में आप आवेदन करवा रहे हैं अपने बच्चे का तो आपको 29 अप्रैल को आपके बच्चे का एंट्रेंस होगा। यदि अगर आपने कॉमर्स में एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया है तो आपके बच्चे का 30 अप्रैल को जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी कि संडे के दिन। ये सभी का जो है मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी कि ये मॉर्निंग शिफ्ट में ही एग्ज़ाम होना है, इवनिंग शिफ्ट में यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है। एंट्रेंस होने के बाद आपका जो रिजल्ट जारी होगा, तो रिजल्ट जारी होगा 5 जून को, यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दे दिया गया संभावित जो टेंटेटिव डेट दे दिया गया है एडमिशन का, यानी काउंसलिंग का डेट दे दिया गया है कि कब काउंसलिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 जून से लेके 27 जून तक यहाँ पे काउंसलिंग चलने वाले हैं। जो है 9वीं और 11वीं के लिए जो है ये सब चीज़ें चलेंगी, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और वहीं पे अगर वेटिंग लिस्ट की बात की जाए तो वो भी जुलाई के जो है फर्स्ट वीक में, यानी कि 1, 2 1, 3, 4 ये 4 डेट को दे दिया गया है। ये भी वेटिंग लिस्ट वालों को, यदि अगर कोई सीट छोड़ता है तो ज़रूरी काउंसलिंग होगी, दोबारा जो काउंसलिंग होती है यहाँ पे ये संभावित तिथि दे दी गई, लेकिन इसमें हेरफेर हो सकता है। आपको वहाँ पे या तो CHS में पता करना पड़ेगा या तो BHU का ऑफिशियल वेबसाइट पे BHUonline.in पे जो है आपको हमेशा विजिट करने के। जो एप्लीकेशन फ़ी स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस यानी काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो है एंट्रेंस देने के बाद जो है आपका जो लिस्ट निकलेगा, यानी कि जो आपका रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद सबसे पहले जो यहाँ पे स्टाफ होते हैं उनके बच्चियों का जो है एडमिशन होता है, यानी कि आपको वहाँ पे उन लोग को वेटेज होता है, तो पहले उनका एडमिशन हो जाएगा। वेटेज के आधार पे जो है अगर उसके बाद जो सीटें बचती हैं तो जो है अदर कैंडिडेट्स को दिया जाता है। तो यहाँ जो SC ST के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस देने हैं आवेदन करने के लिए 500 रुपये, और उसके अलावा जो ऑल कैटेगरी जितने आप चाहे स्टाफ हो या स्टाफ नहीं हो, आपके बच्चों के लिए जो है 750 रुपये का फीस पेमेंट करना है। वही जो प्रावधान है जो KG वालों के लिए 6 क्लास वालों के लिए था, वही फीस स्ट्रक्चर सेम यहाँ पे भी रख दिया गया है। दोस्तों आसान नहीं, तो यहाँ से जो भी जानकारी देगी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।